हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 9 एंड 10। आज की वीडियो क्लास 9th की वीडियो है, पॉलिनोमियल चैप्टर की। सब सारे बच्चे यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, समर वेकेशंस होने लगे हैं। यूटी समर वेकेशन के तुरंत बाद यूटी होने वाली है, तो उसका एक हॉट चैप्टर है पॉलिनोमियल। नंबर सिस्टम भी बच्चों ने कर रखा है, मैं भी कराऊंगा और मैं पॉलिनोमियल से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल में आज हम लोग करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन क्या है? पॉलिनोमियल चैप्टर तो जरूर है, लेकिन उसमें हम लोग क्या आज फोकस करेंगे पॉलिनोमियल में। आज मैं ये नहीं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है, यस नो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैं सीधा बता रहा हूँ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बता रहा हूँ? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा फैक्टर भी बता दूंगा। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं स्टेप वाइज पढ़ाता हूँ। इसके लिए क्या होगा कि आप ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे साथ, ना कि 15 सम हुए या 5 हुए या 2 हुए, लेकिन हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए क्या होता है। इफ फॉर x इक्वल टू a, px becomes 0, then x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड, मैं बुकिस नहीं लिख रहा हूँ, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपके समझने के लिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इज कॉल्ड द जीरो ऑफ px, पॉलिनोमियल px, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। आप सबसे ध्यान दो, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ। आपको मैं भी समझाऊंगा एग्जांपल से। तो क्या होता है, कोई वैल्यू पुट करें, अगर हम कोई वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू के लिए पूरी फंक्शन ही हमारी जीरो हो जाए, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px है, पॉलिनोमियल का नाम क्या है, सपोज px है हमारे पास। अगर पॉलिनोमियल px है, अगर हम एक वैल्यू x इक्वल टू a पुट कर दें और p जीरो हो जाए, मतलब पुट करने से वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा, फिर मेथड बताऊंगा कि जीरो कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले आप सब एक एग्जांपल्स देखिए कि जीरो है कैसे, कैसे होता है। तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जीरो होता कैसे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से, जैसे एग्जाम्पल हमारा है 2, वो तो खैर वैल्यू है, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल जीरो है कि नहीं, एग्जाम्पल लेट px एक पॉलिनोमियल है। ये हमारा px पॉलिनोमियल क्या है, 5x पावर 3 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब हम लोग एक वैल्यू चेक करते हैं कि ये जीरो है या नहीं। लेट्स चेक वेदर अगर मैं कोई वैल्यू एक रैंडम चेक करके देखता हूं क्या ये जीरो है, वेदर x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px, ये चेक करते हैं हम लोग, इज अ जीरो ऑफ px। आप लोग सब लोग रिकॉल करो, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। आप लोग रिकॉल करो अभी क्या डिस्कस किया हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर पॉलिनोमियल px है और एक वैल्यू कोई a पुट कर दें, x के प्लेस पर a पुट कर दें, पूरी एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, अगर पुट करने पर पूरी एक्सप्रेशन ही जीरो बन जाए, तो उसी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। तो चलिए अगर हम लोग देखते हैं पुट करके जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे यस इट इज अ जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग P1 निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन px, पुट x इक्वल टू 1 इन px। अगर हम px में 1 पुट करके देखें तो P1 की वैल्यू देखें क्या आती है। तो P1 आता है 5 इंटू 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करके देखें कि क्या जीरो आता है। ये 5 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, माइनस 2 हो गया। तो ये वैल्यू फाइनली क्या बनती है, ये फाइनली बनती है 5 माइनस 2 इज 3। देखिए 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 6, 6 माइनस 2 4। तो ये क्या जीरो मिला? देखिए ये जीरो नहीं मिला। आप देखो ध्यान से, जब हम सॉल्व करते हैं तो जीरो नहीं मिला, तो क्या कह सकते हो ये जीरो है? अगर जीरो मिलता तभी हम कह सकते, अगर P1 की वैल्यू, हमारी P1 की वैल्यू अगर जीरो मिल जाती तो हम कह सकते थे यस x इक्वल टू 1 इज अ जीरो। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, नो x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ, नो x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। हम ये कहेंगे कि जीरो नहीं है। इसी का पार्ट 2 चेक करते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं कोई दूसरी वैल्यू के लिए। जैसे मैं अब चेक कर देता हूँ
अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ही ले लूं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूं, एक बुक पे तो कम एग्जांपल दिए, मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स्ट्रा एग्जांपल। अब आप बताना कि ये जीरो है कि नहीं। एक्स्ट्रा एग्जांपल कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 125 टू check whether x equal to 5, whether x equal to 5 is a zero of px। मान लो ये है आपके क्वेश्चन में आया हुआ है कि आपको पूछ रहे हैं ये जीरो है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, खुद ही बोलो क्या करोगे, x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, px में x के प्लेस पर क्या पुट करोगे 5। अगर ये आंसर जीरो दे देता है तो बोलेंगे यस इट इज अ जीरो। तो करें पुटिंग x इक्वल टू 5 इन पुटिंग x इक्वल टू 5 इन px करके देखो तो क्या होता है। P5 क्या मिल जाता है बोलो, P5 इक्वल टू मिल जाता है 5Q माइनस 125। 5Q का मतलब सबको पता है, 5 पावर 3 का मतलब सबको पता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 5Q का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके हो जाता है हमारा 125। 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है 125। तो ये 125 माइनस 125 यानी ये जीरो हो गया। तो कहेंगे यस x इक्वल टू 5 इज अ जीरो, यस x इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ px। तो आपने क्या देखा, अगर वैल्यू अगर पुट करने से आंसर जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं यस इट इज अ जीरो, और अगर नहीं आता तो हम कहते हैं नो इट इज नॉट अ जीरो। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन इस बेस पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वैल्यू पुट करते कैसे हैं, और फिर मैं जीरो निकालने का टेक्निक बताऊंगा। तो टेक्निक बताने के पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे कोई वैल्यू दी हुई होती है और वैल्यू फाइंड करना है हमें। जैसे एग्जांपल 2 है हमारा, एग्जांपल 2 में 3 पार्ट है, मैं उसमें से एक पार्ट करता हूँ। एग्जांपल 3 का मैं एग्जांपल 2 का थर्ड पार्ट करता हूँ। हमारे पास पीटी दिया हुआ है, देखिए हमारे पास दिया हुआ है पीटी इज इक्वल टू 4t पावर 4 प्लस 5t पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, ये पीटी दिया हुआ है। और उन्होंने बोला एट टी इज इक्वल टू ए, क्या है एट टी इज इक्वल टू ए वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब टू फाइंड वैल्यू फाइंड कैसे करना है जैसा उन्होंने पूछा। अगर वो टी इक्वल टू ए बोल रहे हैं तो ए पुट करेंगे, अगर टी इज इक्वल टू 7 बोलेंगे तो हम 7 पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू 1 बोलेंगे तो 1 पुट करेंगे। यहाँ उन्होंने बोला टी इक्वल टू ए पुट करो, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि कैसे करें, कुछ नहीं टी इक्वल टू ए पुट करके छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग टी इक्वल टू ए, पुटिंग टी इक्वल टू ए। तो देखो पी ए निकालता हूँ, पी ए इज इक्वल टू 4a पावर 4 प्लस 5a पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों, लाइक टर्म्स नहीं है, कोई एक दूसरे से ऐड हो रहा है, कोई भी टर्म एक दूसरे से ऐड हो पाएगा नहीं, क्योंकि लाइक टर्म्स तब होते हैं जब सबके पावर सेम हो, वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो तभी तो कोई पावर 4 है, कोई 3 है, कोई 2 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा। तो ये आंसर यही हो जाता है। चलिए एक पार्ट इसका और कर देता हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट से अच्छा क्यों नहीं सेकंड अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, क्यू वाई। हमारे पास क्यू वाई है और क्यू वाई है 3y पावर 3 माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2। उन्होंने बोला है कि क्यू वाई की वैल्यू दी हुई है, पूछ रहे हैं y इक्वल टू 2 रखने पर क्या वैल्यू मिलेगी, तो हम Q2 निकालते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, हम लोग Q2 निकालते हैं। Q2 का मतलब हम y के प्लस पर 2 रखते हैं, तो रखते हैं। देखिए 3y पावर 3 मीन्स 2 पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, 2 का पावर 3 8 होगा, देखो 2 पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। तो ये फाइनली वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस रूट 11, यही हमारा आंसर है। थोड़ा कभी कभी ऑकवर्ड भी आता है, जैसे रूट 11 आ गया, कोई इशू नहीं, जैसा आता है हम वैसे छोड़ देंगे, हर समय सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग एक पैटर्न और पिक करते हैं, आज की वीडियो छोटी होने जा रही है। अब हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे कि जीरो कैसे निकाला जाता है वो समझेंगे। आप हार्डली 3-4 मिनट की वीडियो रह गई है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी तक पसंद आ रहा लाइक जरूर कीजिए, जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जरूर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे बिल्कुल रेगुलर आते रहेंगे। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर कराते रहूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, दूसरी बुक्स कराऊंगा,
असाइनमेंट्स बनाकर सॉल्व करूंगा, एग्जाम टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, एमसीक्यूज लाऊंगा, सारे चीज यहाँ पे आएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। चलिए हम लोग आगे करते हैं। हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है टॉपिक? हाउ टू फाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटी में क्वेश्चन इससे आने ही वाला है, नहीं आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए मैं बुक के ही क्वेश्चंस के थ्रू आपको करा देता हूँ। तो जीरो फाइंड करने का टेक्निक बता देता हूँ। स्टेप क्या है? स्टेप देखिए, स्टेप पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, जो भी आपका एक्सप्रेशन है पी एक्स या जो भी, कभी क्यू एक्स हो सकता है, कभी क्यू वाई हो सकता है, कभी पी टी हो सकता है। मतलब पी एक्स तो मैंने लिखा, लेकिन आपका नेमिंग चेंज होते रहेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कभी क्यू टी बोलेंगे, कभी पी वाई बोलेंगे, कभी क्यू वाई बोलेंगे, तो कभी एक्स निकलेगा, कभी वाई, कभी टी निकलेगा, उससे कोई इशू नहीं। तो हमारा मेन फंडा क्या है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे एंड सॉल्व। लेट पुट पी एक्स इक्वल टू सॉल्व इट। सॉल्व करने पर आपको सॉल्व इट टू ऑब्टेन एक्स, एक्स वाई की वैल्यू जो भी निकालनी हो हम निकाल लेंगे। तो ये तो प्रोसेस है, हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लें, सबसे अच्छा हम एक क्वेश्चन के थ्रू कर लें। देखिए मैं आता हूं, एक जो एक्सरसाइज शुरू हो गया, लेकिन इसके पहले वो जो एग्जाम्पल्स में इन्होंने जीरो निकालने तो नहीं बोला है, हाँ एक दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 4 है, देखिए एग्जाम्पल 4 है, मैं क्वेश्चन लिख दूं। एक दो एग्जाम्पल दिए हैं जीरो निकालने के लिए, बाकी एक्सरसाइज में है। मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे जीरो निकालना सिखा रहा हूँ तो उसके बेस पर सारे क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 करके सीखने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझो। तो आज की कॉन्सेप्ट जीरो निकालना भी है, तो मैं जीरो पर जोर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड अ जीरो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ जीरो ऑफ, जीरो ऑफ किसका जीरो निकालने का है? उन्होंने बोला है पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल दी हुई है? पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, अभी भी स्टेप बताया था, हम क्या करते हैं, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? देखो पहले मैंने सिखाया था चेक कैसे किया आता है, तो चेक करने का तरीका अलग था, वहां एक्स की वैल्यू डालकर देखते थे। चेक करने के लिए जब चेक द जीरो बोलते थे, चेक वेदर द जीरो है कि नहीं, चेक करो कि एक वैल्यू दी हुई है, आप खुद बता दो चेक करके कि जीरो है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया था, वो वाली वैल्यू पुट कर दी। अगर एक्सप्रेशन जीरो मिल गया तो क्या देते हैं कि यस इट इज अ जीरो, नहीं तो कहते नो इट इज नॉट अ जीरो। यहाँ दूसरा है, यहाँ है कि जीरो खुद फाइंड करना है, चेक नहीं करना। तो क्या करते हैं, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, जैसे आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो 1 को मैं राइट हैंड में ले जाता हूँ, 0 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो दिस इज द जीरो, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, आप लास्ट में लिख दो जीरो ऑफ पी एक्स, ये लिख देना चाहिए, फॉर्मेलिटी है लेकिन लिख देना चाहिए, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये इस पॉलिनोमियल की जीरो कहते हैं। तो चलिए एक मैं एक्सरसाइज का भी करा देता हूँ, और एक्सरसाइज में 1 बाय 1 नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ, क्योंकि जीरो वाले वही क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2, अच्छा ये मत आप सोचना कि मैं एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं जीरो पढ़ा रहा हूँ इसलिए जीरो वाला पैटर्न ले रहा हूँ, बाकी दूसरी वीडियो में आप दूसरे भी पैटर्न वॉच करोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द जीरो, ये है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.3 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं इसमें से 2 या 3 इंपॉर्टेंट वाले कर देता हूँ और आज की वीडियो वाइंड अप कर दूंगा। तो जो टफ वाले वो कर देता हूँ, जैसे टफ वाला मेरा एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5, इधर वाला कर देता हूँ, 5 6 7 कर देता हूँ, जो टफ वाले 5। तो 5 में हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x, तो क्या लिखते हैं, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। मैं अच्छे वाले खाली कर रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे वाले नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू जीरो, तो x क्या हो जाएगा, 0/3, तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और लास्ट में एक लैंग्वेज लिखना है, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स, ये लैंग्वेज लिख देना चाहिए, तो इंप्रेस्ड होते हैं टीचर, अच्छा लगता है थोड़ा। बच्चे बहुत बार नहीं लिखते हैं, टीचर मार्क्स दे देते हैं, मैं आपको बोलूंगा आप लिखना। तो अब 4 का ये 5 था, 4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सब में जीरो ही निकालना है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए एक्स इक्वल टू जीरो, इससे x क्या होगी, 0/a, x इक्वल टू 0/a, 0/any नंबर इज जीरो, आपको पता है 0/any नंबर इज जीरो, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ जीरो ही आ गया, आंसर भी जीरो ही आ गया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए। 4 का ये पार्ट नंबर 7 है, यहाँ पी एक्स क्या दिया हुआ है,
पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पुट पी एक्स इक्वल टू 0, उससे हम लोग x निकालेंगे। हमेशा क्या निकालते हैं हम, जीरो फाइंड करने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, x। d को राइट हैंड ले जाता हूँ तो सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, तो इससे x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी अपॉन सी। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे हर बार की तरह, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूं। जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने जा रही है। हर टॉपिक की वीडियो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा के मैं कराता हूँ। क्वेश्चन अलग होगी, एग्जाम क्वेश्चन अलग होंगे, एमसीक्यूज अलग होंगे, सैम्पल पेपर अलग होंगे। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबको बहुत थैंक्स देते हुए वीडियो वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सी यू सून।